नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार टीजी कंस्ट्रक्शन से आपके लिए आज एक नया वीडियो लेकर आया हूं। स्लैब पर जब स्टील वर्क किया जाता है तो सबसे पहले बीम का प्रोविज़न किया जाता है और बीम की स्टील को किस तरीके से बांधा जाता है और उसका स्ट्रक्चर प्लान के अकॉर्डिंग किस तरीके से मैनुअली सेटअप किया जाता है, आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊँगा। आइए आपको सबसे पहले मैं दिखाता हूँ कि सुबह सुबह का टाइम है और हमारा ये प्रोजेक्ट ऑन रोड है, तो रोड्स पर होने की वजह से स्पेस कम मिलता है स्टील वर्क के लिए। तो सुबह सुबह ही देखिए हमारे स्टील वर्कर रोड के किनारे ही मैनुअली स्टील को सीधा कर रहे हैं और स्टील वर्क शुरू कर चुके हैं अर्ली मॉर्निंग ही। अब आइए आपको दिखाते हैं कि जब बीम का प्रोविज़न किया जाता है तो किस तरीके से किया जाता है। आप देख सकते हैं, आप हमारी इस साइड को देखिए, शटरिंग वर्क कंप्लीट किया जा चुका है और अभी आउटर साइड पर प्लाई लगाने के लिए ये प्लाई की कटिंग करके रखी गई है। साइड पूरी तरीके से क्लीन है, लेकिन जहाँ पर अभी प्लाई की कटिंग हो रही है वहाँ थोड़ा लकड़ी के बुरादे की वजह से सफाई नहीं है। आइए आपको आगे दिखाते हैं कि जब बीम का प्रोविज़न करते हैं तो किस तरीके से करते हैं। ये हमारे साइड का सबसे हैवी बीम है। इस बीम में 25 mm की टोटल 12 स्टील डाली गई है। अभी ये बीम पूरी तरीके से तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसका वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। जब भी आप अपने स्लैब पर बीम में स्टील प्रोविज़न शुरू करते हैं तो स्ट्रक्चर प्लान के अकॉर्डिंग आप देखते हैं कि उसमें इंजीनियर ने कितने स्टील उस बीम में और कितने mm के दिए हैं और उस बीम का लेंथ, विड्थ और हाइट क्या है। आइए दिखाएं हम। ये जो हमारी बीम है, ये बीम 24 इंच हाइट में है और इसकी विड्थ यानी चौड़ाई 300 mm, मतलब 12 इंच इसकी चौड़ाई है। चौड़ाई का मतलब हो गया कि ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये चौड़ाई है और इसकी गहराई ये है, ये इसकी ऊंचाई है। ऊंचाई से मतलब होता है ये गहराई। अभी आप देखिए, जो आप सामने बीम देख रहे हैं, इसमें इसके बाटम का मतलब होता है कि बीम का निचला हिस्सा। ये देखिए 1 2 3 और ये 4। इसके बाटम में कुल 25 mm के 4 स्टील दिए गए हैं और बाटम साइड लेयर में 2 25 mm के दिए गए हैं और ये टॉप में 2 25 mm के भी स्टील लगाए गए हैं। लेकिन जिस तरीके से बाटम में 4 25 mm है, उसी तरीके से टॉप में भी 4 25 mm होंगे और जिस तरीके से साइड लोअर बाटम में 2 25 mm है, उसी तरीके से साइड अपर में भी 2 25 mm के स्टील लगेंगे। यानी 25 mm के कुल 12 स्टील लगेंगे। ये हमारे मेन बार हैं इस बीम के, और इसके बाद लगेंगे सपोर्ट बार जो 16 mm और 20 mm के होंगे। दूसरी चीज़ आपको बताता हूँ कि आप देख रहे हैं इसमें जो रिंग बांधा गया है, एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच की दूरी 6 इंच रखी गई है, आप देख रहे हैं। लेकिन इसी बीम में जब कमर्शियल जोन की बिल्डिंग होती है या पब्लिक बिल्डिंग होती है तो उसमें लोड डिवाइडेशन जब किया जाता है तो स्ट्रक्चर प्लान के अकॉर्डिंग एक ही बीम में L/4 के मानक के अनुसार, यानी कि एक बीम की लंबाई को 4 हिस्से में डिवाइड करके जो चौथा हिस्सा आता है उस हिस्से पर हम रिंग की बीच की दूरी घटा देते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आप देखिए, इस रिंग से इस रिंग के बीच की दूरी 6 इंच है, लेकिन यहीं आगे इस रिंग से इस रिंग के बीच की दूरी 4 इंच रखी गई है, आप देख सकते हैं। और ये देखिए, ये कॉलम के पास आकर हुआ है। जब भी आप किसी बीम की लंबाई को 4 हिस्से में डिवाइड करेंगे तो वो चौथा हिस्सा हमेशा कॉलम के पास ही आता है। इधर भी आप देख रहे हैं, इसमें इस रिंग से इस रिंग के बीच की दूरी 6 इंच है, लेकिन यहीं इसके बगल में इस रिंग से इस रिंग के बीच की दूरी 4 इंच है। आप देख सकते हैं, ये ऐसे ही कॉलम के पास तक किया गया है। जब भी इस तरीके से प्रोविज़न किया जाता है तो बीम में स्ट्रक्चर प्लान के अकॉर्डिंग स्ट्रेंथ के लिए बीच में एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच की दूरी 6 इंच रखी जाती है और L/4 में जाकर एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच की दूरी 4 इंच रखी जाती है। ये बीम के लोड के और उसकी स्ट्रेंथ के लिए ऐसा किया जाता है। दूसरी चीज़ आपको स्पेशल बताऊं, जब भी आप किसी बीम को अपने स्लैब में
बधवाते हैं तो उसके स्ट्रक्चर प्लान में ये होता है, और नहीं भी हो तो भी आप अपने कॉन्ट्रैक्टर से कह कर इसे कराइए। और वो ये है कि जब भी आप बीम बंधवाइए तो उसके आखिरी छोर पर जहाँ बीम ख़त्म होती है वहाँ पर बीम का जो आखिरी हिस्सा है उसे एल में मुड़वा दीजिए। ये आप देख रहे हैं ना, ये एल मुड़ा हुआ है, ये देख रहे हैं, ये एल मुड़ा हुआ है। और ये वाली स्टील जो आई है इधर से टॉप की, वो भी एल में मुड़ा हुआ है। लेकिन जो बीम बीच की स्टील है, ये आप देखिए, ये बीच की स्टील, इसमें एल नहीं मुड़ा हुआ है, ये सीधी रखी जाती है। बीच में जो स्टील दी जाती है वो सीधे रखी जाती है, और टॉप में बॉटम में जो स्टील होती है वो स्टील एल के साथ की जाती है। एल से सीधा मतलब होता है कि उसका स्ट्रेंथ सबसे बेस्ट होता है, और ये ज़रूर करना चाहिए। लेकिन आजकल कॉन्ट्रैक्टर लोग करते क्या है, अपने टाइम को बचाने के लिए और क्लाइंट के द्वारा ये कहने पर कि मेरा पैसा कुछ बच जाए, ऐसा कहने पर वो एल को नहीं मोड़ते हैं। ऐसा न मोड़ने पे कॉन्ट्रैक्टर का भी समय बचता है और आपका पैसा। लेकिन थोड़े से पैसे को बचाने के चक्कर में आप अपना बड़ा नुकसान करते हैं। ये बैड एक्सपीरियंस होता है। मैं कहूँगा कि ऐसा आप कभी ना करें। जब आप इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़े से के लिए क्यों पीछे हट रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर तो अपना समय बचाने के लिए आपको कभी नहीं बताएगा, लेकिन आप अपने प्लान को स्टडी करिए, अपने इंजीनियर से, अपने आर्किटेक्ट से खुद प्लान को समझिए। उसके बाद आप अपने कॉन्ट्रैक्टर के साथ इस पर डिटेल लीजिए और वही काम कराइए जो आपके बिल्डिंग के अकॉर्डिंग आपके कॉन्ट्रैक्टर ने आपको, आपके आर्किटेक्ट ने आपको सजेस्ट किया है, प्लान के अकॉर्डिंग ही। अभी आप देखिए, यही बीम थी जिसमें हमने आपको उस तरफ दिखाया था लास्ट में कि एल मोड़ा गया था, लेकिन यहाँ पर देखिए किसी भी स्टील में एल नहीं मोड़ा गया है। आप देख सकते हैं, ऐसा इसलिए किया गया है कि अभी इसमें आगे के बीम के लिए देखिए लंबाई कम, स्टील की लंबाई कम हो गई और ये बीम की लंबाई ज़्यादा है, तो अभी आगे इसमें स्टील नहीं डाली गई है। तो इसका मतलब है कि अभी आगे एक स्टील और भी स्टील डाली जाएगी जो इस स्टील के साथ लैप कराई जाएगी। लैप का मतलब है कि जोड़ा जाएगा। लैप हमेशा 2.5 फीट से मिनिमम 2.5 फीट का होना चाहिए, मैक्सिमम 3.5 फीट का। तो अभी लैप इसमें किया जाएगा, इसीलिए यहाँ पर स्टील के आखिरी छोर पर एल नहीं मोड़ा गया है। लेकिन जब इसमें आगे दूसरा स्टील प्रोवाइड किया जाएगा और लैप दिया जाएगा, तो जिस स्टील में लैप दिया जाएगा वो स्टील आगे ले जाकर वहाँ पर बीम के आखिरी छोर पर उसमें एल मोड़ दिया जाएगा। याद रखिएगा कि जो टॉप का स्टील होता है और जो बॉटम का स्टील होता है उसमें एल दिया जाता है, और जो बीच के स्टील होते हैं उसमें एल नहीं दिया जाता है। अगर उसमें भी आप एल दे देंगे तो वो एडजस्ट नहीं हो पाएगा आपके बीम के चौड़ाई और ऊंचाई में, इसीलिए ऐसा किया जाता है। दूसरी चीज़ है कि जब भी आप अपने बीम में रिंग लगाइए तो रिंग अल्टरनेट होना चाहिए, यानी कि उसका फेस अल्टरनेट होना चाहिए। फेस का मतलब होता है ये जहाँ पर रिंग को मोड़कर बनाया जाता है, एक साथ ऐड किया जाता है। ये देखिए, ये फेस है रिंग का। आइए आपको दूसरे रिंग में सामने से दिखाएं। ये देखिए, ये रिंग का जो होता है फेस होता है। तो जब भी आप रिंग बनाइए तो मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्टर अपना समय बचाने के लिए करते क्या है, रिंग के फेस को सीधा करते हैं, सीधा रख देते हैं, सीधे सीधे। ये जो आपको मोड़ दिख रहा है, एल दिख रहा है रिंग में, ये वो नहीं करते हैं। लेकिन ये सबसे बैड एक्सपीरियंस होता है। ये ज़रूर होना चाहिए और आपको ऐसा ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए कि उसका एल रिंग में भी मुड़ा होना